गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज हिंदी में मुहावरों के विषय में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख मुहावरे पढ़ेंगे जो अधिकतर क्या किए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मुहावरे। सिर्फ इनका मैं अर्थ बताऊंगा बस। ठीक है, वाक्य प्रयोग की हमें ज़रूरत नहीं है, वाक्य प्रयोग की ज़रूरत होती है मेंस में। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब साफ इनकार कर देना। आजकल आप लोग बोलते हैं कि क्या करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। वो अंगूठा नहीं दिखाना, ये अंगूठा दिखाना का मतलब साफ इनकार कर देना, यानी मना कर देना। अंगारे उगलना, अंगारे का मतलब होता है बहुत गर्मी, तो अंगारे उगलने का मतलब क्या है, क्रोध में कठोर शब्द कहना। ठीक है, यानी क्रोध हो जाना, क्रोधित हो जाना, क्रोधित होकर क्या करना, भला बुरा कहना। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना का मतलब होता है बहुत थकावट महसूस होना, बहुत थक जाना। आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। आँखें दिखाना, तो आँखें दिखाना मतलब है क्रोध से देखना। ठीक है, फिर आग उगलना, तो आग का मतलब जहाँ पर भी ज़्यादातर आग है उसका मतलब क्रोध से जोड़ लीजिए, तो आग उगलना का मतलब क्रोध में बोलना। आकाश से तारे तोड़ना, तो आकाश से तारे तोड़ना एक असंभव कार्य होता है, तो ये असंभव बात करना या असंभव कार्य करना। इसके बाद आगे है आँख का कांटा। अब आँख का कांटा तो क्या होता है, कांटा का मतलब तो चुभना होता है ना। ठीक है, तो जो बार बार खटकता हो, चुभता हो, तो उसे बोलते हैं खटकने वाला व्यक्ति। आसमान टूट पड़ना, ठीक है, टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, विपत्ति आना, मुसीबत आना अथवा विपत्ति आना। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का मतलब होता है, ठीक है, बाह की आस्तीन, तो आस्तीन में सांप होना, तो जब भी मर्जी होगी तब वो क्या करेगा, काट लेगा, यानी नुकसान पहुंचाएगा, तो इसका मतलब है कपटी मित्र। ठीक है, तो कपटी नज़दीकी व्यक्ति। ईद का चांद होना, ये ईद कभी कभी आती है, साल भर में एक बात आती है, तो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, ये कभी कभी दिखाई पड़ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट सरल होता है, पत्थर यानी कि कठिन होता है, यानी ज़्यादा कठोर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करारा जवाब देना। उंगली पर नचाना, तो उंगली पर नचाना का मतलब क्या हुआ कि उंगली के अनुसार जैसा इशारा करना वैसे कार्य करवाना, तो इसका अर्थ होता है बस में करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका मतलब होता है मन के भाव को समझ लेना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब होता है नियम के विरुद्ध कार्य करना। और उंगली उठाना, उंगली उठाना का मतलब होता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। वैसे उंगली उठाना का मतलब होता है कमी बताना। ठीक है, उंगली दिखाना या उंगली उठाना का मतलब होता है, यहाँ नुकसान पहुंचाना भी दिया हुआ है, और उंगली उठाना का मतलब है कि कमी बताना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब है पूरा जोर लगा देना, यानी खूब परिश्रम करना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना का मतलब ये नहीं कि एक आंख से अंधा है, एक आंख से देखना का मतलब क्या हो गया, सबको बराबर देखना, तो सबको समान भाव से देखना। एक ही थैली के चड्डे बट्टे का मतलब क्या हुआ, सब एक जैसे होते हैं। इसके बाद है कमर कसना, कमर कसना का मतलब क्या हुआ, किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना। कुन सिर पर बांधना, ठीक है, कुन सिर पर बांध लेना या कफन सिर पर बांध लेना, इसका मतलब है मरने को तैयार होना। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। कमर टूट जाना का मतलब अत्यधिक थक जाना नहीं होता, कमर टूट जाना का मतलब क्या होता है कि हिम्मत टूट जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, परेशान हो जाना। कठपुतली होना, कठपुतली होना का मतलब दूसरों के इशारों पर चलना या दूसरों के इशारों पर कार्य करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना, हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है
कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब क्या होता है? बहुत परिश्रम करने वाला, यानी हर समय परिश्रम में लगा होना। काम तमाम करना यानी कि मार डालना। काम तमाम करना का मतलब होता है समाप्त कर देना, मार देना। ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब केवल कागजी कार्यवाही करना। ठीक है, यानी सिर्फ पत्र लिख लिख करके जो है एप्लीकेशन दे करके और कार्य करवाने की कोशिश करना। कान पर जूं ना रेंगना, इसका मतलब कोई असर ना होना। कोई असर ना होना का ही होता है कान पर जूं न रेंगना। खाक छानना का मतलब क्या होता है? भटकना। ठीक है, यानी कि खाक छानना का मतलब भटकना होता है, और खाक छानना का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक उस यानी कि घूम करके और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना। किसी भी विषय के विषय में, किसी स्थान विशेष के विषय में समझ लीजिए। खून सूखना, खून सूखना का मतलब होता है डर जाना। खून खोलना, खून खोलना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अगला है गागर में सागर भरना। गागर छोटा होता है, उसमें सागर तो आता नहीं। इसका मतलब होता है संक्षेप में बड़ी बात कहना, यानी कि कम शब्दों में ही बहुत ज़्यादा कह देना। फिर है गुदड़ी का लाल होना। तो गुदड़ी का लाल होना का मतलब छिपी हुई अमूल्य वस्तु। फिर है गड़े मुर्दे उखाड़ना, बेकार में पुरानी बातें दोहराना। जिन बातों का कोई मतलब ना हो उसे फिर बार बार दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना। ठीक है, क्रोध पर काबू करना। गंगा नहाना यानी कि बड़ा कार्य पूर्ण होना, अर्थात कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाना। जैसे किसी का विवाह करते हैं लोग, विवाह करने के बाद ज़्यादातर लड़की का विवाह करने के बाद फिर क्या करने जाते हैं? गंगा नहाने जाते हैं लोग। वैसे वो तो है नहीं, लेकिन ये है कि विवाह करना, बच्चे का विवाह करना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे पूर्ण करने के बाद वो सुकून महसूस करते हैं। तो यही होता है गंगा नहाना का मतलब क्या होता है? किसी बड़े कार्य को करने के बाद सुकून यानी कि महसूस करना। गांठ बांध लेना, पहले होता था लोगों को याद नहीं होता था, तो उनके पास जो गमछा होता था, साड़ी होती थी, धोती होती थी, उसमें एक छोटी सी गांठ लगा लेते थे। तो वो इसीलिए होता था कि जब कभी उस पर हाथ लगेगा और बात भूली होगी, तो जैसे गांठ पर हाथ जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, वो बात याद आ जाएगी। तो गांठ बांध लेना मतलब हमेशा के लिए याद रखना। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी को और दुखी करना। फिर है घुटने टेकना, इसका मतलब है पराजय स्वीकार कर लेना। अगला है घी के दिए जलाना। घी के दिए वही जलाएंगे ना, घी बहुत महंगा होता है, तो घी के दिए जलाने का मतलब खुशियाँ मनाना। घोड़े बेच कर सोना, इसका मतलब है गहरी नींद सोना, यानी कि निश्चिंत होकर के सोना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। चकमा देना यानी धोखा देना। चांदी होना, लाभ ही लाभ होना। चादर तान कर सोना का मतलब निश्चिंत होकर के सो जाना। ठीक है। चोली दामन का साथ, चोली दामन का साथ होता है, यानी कि चोली और दामन जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो इसी तरह से गहरा जो संबंध होता है उसको चोली दामन का साथ कहा जाता है। चैन की बंसी बजाना यानी चिंता मुक्त हो जाना। छक्के छुड़ाना, हरा देना। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना। छप्पर फाड़ कर देना यानी बिना मेहनत के किए हुए धन प्राप्त हो जाना। ठीक है, संयोग बस धन प्राप्त हो जाना बिना मेहनत के, उसे छप्पड़ फाड़ कर देना होता है। छुपा रुस्तम होना। ठीक है, छुपा रुस्तम होना का मतलब क्या होता है? कि देखने में साधारण होने पर भी वास्तव में गुणी होना। ठीक है, यानी कि दिखावा ना करना, दिखावा न करने वाला छुपा रुस्तम होना। शादी पर मूंग दलना यानी बहुत ही तंग करना। छोटा मुंह बड़ी बात, सीमा से अधिक बोलना यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बोलना। जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना। इसके बाद अगला आता है जलती आग में घी डालना। जलती आग क्या हो गई? क्रोध, उसमें घी डालना तो और बढ़ा देना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार कर देना। देखिए, अंगूठा दिखाना भी क्या होता है? साफ इनकार कर देना, इसका भी मतलब है सीधा मना कर देना। ठीक है, टका सा जवाब दे देना। फिर है टेढ़ी खीर, कठिन काम होना। टस से मस न होना, टस से मस न होना का मतलब क्या हुआ?
जरा सा भी ना हिलना यानी स्थिर रहना, जरा सा भी प्रभावित ना होना, ठीक है, कोई भी इसका अर्थ हो सकता है। फिर है टूट पड़ना यानी सहसा आक्रमण कर देना, एकाएक आक्रमण कर देना, उसे बोलते हैं टूट पड़ना। फिर है टांग अड़ाना यानी दखल देना। ठन ठन गोपाल यानी बिल्कुल कंगाल, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन होना। ठोकर खाना यानी हाथ बार बार हानि के उठाना। ठंडा पड़ जाना यानी कि मंद हो जाना। दो चीज़ें, ठंडा पड़ जाना, मंद हो जाना, और ठंडा पड़ जाना क्या हो जाना, मृत्यु भी हो जाना है। इसके बाद आता है डींगे हाँकना, अपनी प्रशंसा करना। खुद की प्रशंसा अपने आप करना, उसे डींगे हाँकना बोला जाता है। डंका बजाना, ठीक है, यानी कि प्रभाव जमाना। फिर है डंके की चोट पर कहना, यानी कि चुनौती देकर कहना, ये सबके सामने कहना, बिना छुपाए हुए कोई भी बात, ठीक है, सबके समक्ष कह देना, डंके पर, डंके की चोट पर कहना होता है। तारे गिनना यानी बेचैनी में इंतजार करना। जो कोई बेचैन होता है तो ठीक है, उसे बोलते हैं तारे गिन करके रात बीती। तो ऐसा कुछ नहीं तारे गिन कर व्यतीत होती है, लेकिन यह है कि बेचैनी में इंतजार करते हुए रात व्यतीत हुई। तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना तो होता नहीं है, लेकिन तिल का ताड़ बनाने का मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। तेली का बैल होना, हमेशा काम में लगे रहना, अत्यधिक परिश्रम होना, और इसी को बोलते हैं कोल्हू का बैल होना, वही बात है, एक ही बात है। सूरज को दीपक दिखाना, ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना का मतलब जिसमें जो गुण है उसे उस वाले गुण को दिखाना कि मेरे पास भी गुण है, एक गलत होता है। तो महान व्यक्ति को, ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना का मतलब तो ये भी होता है कि महान व्यक्ति का क्या करना, संक्षेप में परिचय देना। फिर है तोती बोलना, तूती बोलना का मतलब प्रभाव होना। थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन कहीं पर रख दो इधर उधर क्या हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें हानि और लाभ देख करके बदल देने वाला, यानी कि अस्थिर वाला होना। जहाँ पर भी उसको यानी अस्थिर बुद्धि वाला या अस्थिर चरित्र वाला, जिस जहाँ पर लाभ होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे दल बदलू नेता। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना या हैरान हो जाना। दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि पूरी तरह से न्याय करना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से होना, यानी कि बहुत घमंडी होना। फिर है नाक कटना, नाक कट का मतलब क्या होता है, इज्जत समाप्त हो जाना या इज्जत जाना। 9 2 11 होना, 9 और 2 11 होता है, लेकिन इसका मतलब होता है भाग जाना, पलायन कर जाना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, जरा भी दोष न आने देना, ठीक है। और दूसरा ये होता है नाक पर मक्खी न बैठने देना, तो इसका मतलब बहुत घमंडी भी होना होता है। नानी याद आना, यानी कि बहुत ही कष्ट का अनुभव होना या बहुत ही कष्ट से गुजरना। 99 के फेर में पड़ना, 99 के बाद 100 आता है ना, 100 पूरा नहीं हो पाता, तो धन जमा करने की चिंता में हमेशा लगे रहना, वो 99 के फेर में होता है। यानी कि 99 जब पहुंच गया तो कोई सोचता है कि मैं 100 पूरा कर लूँ, तो हमेशा चिंतित रहता है, यही है धन एकत्र के लिए चिंतित रहना। पत्थर की लकीर होना यानी पक्की बात। पानी का बुलबुला यानी क्षणिक जीवन, यहाँ पत्थर की लकीर पक्की बात है, और पानी का बुलबुला क्षणिक जीवन है, तुरंत समाप्त होने वाला। 5 उंगलियां घी में होना, ठीक है, बहुत अधिक लाभ होना। फिर इसके बाद है पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना का मतलब होता है बहुत बड़ा कष्ट आना। पानी पानी होना, लज्जित हो जाना। पानी उतरना, ठीक है, इज्जत उतर जाना। पापड़ बेलना, कठोर मेहनत करना। बाएं हाथ का खेल होना है, बहुत आसान काम होना। बाल बाल बचना, इसका मतलब होता है साफ बच जाना, ठीक है। फिर है यानी बिना नुकसान के, ठीक है, बच जाना। बगुला भगत होना, बगुला भगत का मतलब बाहरी दिखावा करना, तो ऊपर से अच्छा और अंदर से धोखेबाज। बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना। गंगा है नज़दीक तो क्या कर लो, हाथ धुल लो, नहीं पानी नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं था कि हाथ धुला जाता, ठीक है। चलिए इसके बाद है बाल की खाल निकालना। बाल में खाल तो होती नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सूक्ष्म विवेचन करना, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कमियां निकालना, तो वो होता है बाल में खाल, बाल की खाल निकालना।
मारा मारा फिरना, इधर उधर भटकना। रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। रंग में भंग पड़ना, इसका मतलब है खुशी में बाधा होना। खुशी में बाधा होना रंग में भंग पड़ना होता है। ठीक है। राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को, ये वही वाला है, छोटी बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, छोटी बात का बतंगड़ बना देना, जिसे बोलते हैं तिल, तिल का ताड़ बना देना। ठीक है, ये दोनों का अर्थ एक ही है। फिर है लंगोटिया यार, यानी पक्का दोस्त, बचपन का दोस्त। लहू पसीना एक करना, लहू और पसीना, खून पसीना एक करना तो बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। विपत्ति मोल लेना, संकट में पड़ना। विष उगलना, कठोर शब्द कहना। ठीक है, और शहीद होना, इसका मतलब देश के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। शहीद होना, ठीक है, देश के लिए मृत्यु, यानी कि शहीद होना, देश के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु प्राप्त करना। शेर के दांत गिनना, इसका मतलब क्या होता है, साहसी होना। ठीक है, अत्यंत साहस का काम करना। शर्म से पानी पानी होना, लज्जित होना। ठीक है, शर्म से पानी पानी होना, लज्जित होना हो गया। इसके बाद है सांप को दूध पिलाना। सांप को दूध पिलाना का मतलब क्या हुआ कि दुष्ट की रक्षा करना। हाथ पांव मारना, यानी कोशिश करना। हवा लगना, हवा लगना का मतलब होता है असर होना। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत यानी कि महत्वपूर्ण मुहावरे थे जो अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को एक वीडियो बना करके इनके विषय में बता देना चाहिए। आप लोग इसे 2-3 बार देख लेंगे तो आराम से आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह से। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो जो अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक ज़रूर करिए और हमें बताइए कि हम कैसे उसे और सही कर सकते हैं। और शेयर कीजिए, जिससे कि अपने समूह में यानी ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए, जिससे कि और दूसरे लोग जो हम लोगों के साथ मिल करके तैयारी कर सकते हैं वो साथ में तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।